ये रोना मत गाओ कि माहौल नहीं मिल रहा, पढ़ाई की ये व्यवस्था नहीं हो रही, वो व्यवस्था नहीं हो रही। माहौल बनाया जाता है, जिसे पढ़ना होगा वो हर जगह व्यवस्था बना लेगा। पढ़ने वालों ने स्ट्रीट लाइट पे भी पढ़ाई की है। आप सोच सकते हो कभी सड़क की लाइट के नीचे पढ़ते थे सुकरात, और पश्चिमी देशों के सबसे महान दार्शनिकों में एक सुकरात को माना जाता है। आपसे मैं कह दूं, मैं आपसे क्या, मैं खुद भी अगर कोशिश करूं स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने की, सड़क की लाइट के नीचे पढ़ने की, तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। लेकिन जिसे पढ़ना होगा ना, जिसे भविष्य में कुछ करना होगा, जिसे अपने घर की हालत दिख रही होगी, वो पढ़ेगा, स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ेगा, वो अंधेरे में भी कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेगा पढ़ने के लिए। हमारे साथ के जो सिपाही दरोगा हुए हैं, सब इंस्पेक्टर हुए हैं ना, ड्यूटी पे पढ़े हैं, वो 12 घंटे ड्यूटी करके तब पढ़ते थे, चौराहे पे खड़े हैं तब भी वो किसी ना किसी जुगाड़ से पढ़ रहे हैं। ये केवल आपके मन का है, मन का वहम है कि आप इस माहौल में नहीं पढ़ सकते, उस माहौल में नहीं पढ़ सकते। पढ़ने वाला स्टूडेंट कहीं भी पढ़ लेगा। आइए वीडियो शुरू करता हूँ, क्योंकि ये सब बातें केवल आपका उत्साह वर्धन करेंगी। ज्ञान वर्धन करने के लिए आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा, और जब तक आपके ज्ञान का वर्धन नहीं होगा तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक मोटिवेशन भी नहीं आएगा। जब आपके अंदर ज्ञान होगा, जब आपको चीज़ों की समझ होगी, जब आपको सवाल करने आते होंगे, अपने आप मोटिवेशन आएगा, अपने आप मज़ा आएगा पढ़ने में, और जल्दी ही आप सिलेक्शन ले जाएंगे। और जितना ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा उतनी जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। आइए आज के कुछ सवाल ले रहा हूँ, और आज इन सवालों में हर एक सवाल से मैं कुछ ना कुछ आपको समझाऊंगा। असल में क्या है ना, हम लोगों ने ज्ञान देना सीखा है, हमने लेना नहीं सीखा। अभी कोई बात चल रही हो, हम 4 बातें बता देंगे कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये फलानी चीज़ ऐसे, ढिमका चीज़ ऐसे, लेकिन हम कभी सुनने की कोशिश नहीं करते। मौन होकर सामने वाले की चीज़ें कभी हमें सुननी भी चाहिए। ज्ञान देने से बचो, ज्ञान लेना सीखो। अभी मैं कह दूंगा इनमें से एक सवाल कोई दूंगा आपको कि करके दिखाओ, तो कर नहीं पाओगे, लेकिन जब मैं सॉल्व करूंगा पूरी वीडियो देख लोगे, 10 मिनट में एंटरटेनमेंट हो जाएगा। 10 मिनट बाद कहोगे नहीं, सारे सवाल आसान लिए थे, सारे सवाल इजी तो थे, क्या था, 10-10 सेकंड में सॉल्व कर दिए। क्योंकि अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूँ, मुझे तो पता है कैसे कौन सा सवाल सॉल्व होना है, लेकिन आपने क्या सीखा इससे, आपके पेपर में ये किस काम आएगा, ये चीज़ें आपको सीखनी है। अभी मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, इसमें ये आप इन्हीं में से एक सवाल ले लीजिए। आप ये 6वां सवाल ले लीजिए, ये स्क्रीन पे मैंने सवाल ले लिया। स्क्रीन पे जो सवाल है इसे आप सॉल्व करके दिखाइए। इसका लॉजिक भी मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। 10 सेकंड का सवाल है, ये सवाल आपकी स्क्रीन पे, और मैं इस सवाल के माध्यम से आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप ये सवाल सॉल्व करके दिखाएं। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो ये भी मैं दावा कर रहा हूँ कि नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप 100% उसे सॉल्व करके आएंगे। अगर ये सवाल आप सॉल्व कर पा रहे हैं ना, अगर आपने पहले ये सवाल सॉल्व नहीं किया, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट के दम पे, जो कॉन्सेप्ट आपको आते हैं उनके दम पे आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अंक गणित में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, गणित के पोर्शन में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और यही सवाल अगर आपसे नहीं हो रहा ना, तो चुपचाप बैठ के वीडियो देखो, जो पुरानी वीडियो मैंने अपलोड की हैं उन वीडियोज़ को देखो। उनमें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, 10-10 मिनट की वीडियो में जो कॉन्सेप्ट समझाए हैं, 3-3 घंटे की मैराथन, 4-4 घंटे की मैराथन देखते हो और कुछ समझ में नहीं आता, लास्ट में मोबाइल बंद करके रख देते हो। 10 से 15 मिनट की वीडियो डाल रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ आप लोगों को। इसलिए ध्यान से पढ़ो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यही काम आएंगी। इन्हीं के दम पे हमने पेपर क्वालिफाई किया, इन्हीं के दम पे आप भी पेपर क्वालिफाई करोगे। कैसे कम से कम चीज़ों में बड़े से बड़ा सवाल किया जाता है, ये मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। देखो इसमें कई सवाल ऐसे हैं जिनके लिए अलग अलग मेथड बताए जाते हैं यूट्यूब पर, लेकिन जो मैंने बताया है ना 2-3 वीडियोज़ में, उसी के दम पे देखो इन सारे क्वेश्चन को कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। आओ पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल देखो आप अपनी स्क्रीन पे, 1004 की पावर 2 है, -998 की पावर 2 है, और इसका मान पूछ रहा है। यही सवाल मैंने क्यों लिया है, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। ये इसकी पावर 2 और 998 की पावर 2, ये सवाल मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। एक चीज़ बताओ, इस सवाल को अगर आप यूनिट डिजिट से सॉल्व करने चलो तो आपको पता चल जाएगा कि उत्तर के इकाई का अंक में क्या होगा, लेकिन जब आप ऑप्शन को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सभी ऑप्शन के पीछे इसने 2 लिखा हुआ है, यानी यूनिट डिजिट से ये सवाल सॉल्व नहीं करना। वो मुझसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है, और कैलकुलेशन कैसी, इसका गुणा 2 बार, इसका गुणा 2 बार, फिर जो वैल्यू है उसमें से इसे घटा दो, ये भी नहीं करना। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। आप जैसे ये लगाएंगे आपका सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये वाला फॉर्मूला जब आप इसमें लगाएंगे तो 1004 + 998 और 1004 - 998, ये आपको करना है और उत्तर आपका आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, ये जब 1004 में से 998 जाएगा तो यहाँ 6 बच रहा होगा, तो 6 बचेगा, यहाँ जो वैल्यू आएगी उसमें 6 का गुणा हो रहा होगा। इससे ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जो उत्तर आएगा उसमें 3 से गुणा हो रहा होगा, 2 से गुणा उसमें हो रहा होगा। आपने देखा 2 से कौन सी संख्या कट रही है, 2 से सारी कट रही है, क्या 3 से सारी कट रही है। आपने देखा 3 और 2 5, ये 3 से नहीं कटती, 3 और 3 6, ये 3 से कटती है, और 3 और 3 6, ये भी 3 से कटती है, और 3 और 3 6, ये भी 3 से कटती है। मान लीजिए 3, ये डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट तो काम ही नहीं करा, तो आपको बहुत देर सोचना नहीं है कि इससे नहीं हो रहा तो अब क्या सवाल होगा ही नहीं। आपको जल्दी से कोशिश करनी है सवाल को सॉल्व करने की। आप क्या करेंगे, जब हमारा एक कंसेप्ट फेल हुआ तो तुरंत आपको दूसरा लगाना है, तुरंत इसे जोड़ देंगे। देखिए जोड़ेंगे भी कैसे पेपर में, आप कोशिश ऐसे जोड़ने की कोशिश मत करिए, आप सीधा इसे यहाँ से हटाइए। 998 इसके नीचे लिख लिया, 8×4 के 2 यहाँ से लेके 9 10 की 0 यहाँ से लेके 10 की 0 यहाँ से लेके, ये 2002 आ गया, इसमें 6 से गुणा करना है मुझे, ये वाला 6, तो 6 दूनी 12, ये 0 आएगा, 6 दूनी 12, 12 0 12 उत्तर आ रहा होगा। सीधा आप 12 0 12 पे 10 सेकंड में टिक लगा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
इतनी सी बात थी। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल थोड़ा सा अलग है, आप वीडियो को पॉज करेंगे, सवाल को करने की कोशिश करेंगे। इतनी चीज़ मिटा देता हूँ, इतनी चीज़ मैं मिटा देता हूँ। मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपकी समझ में आया होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर बेस भी सवाल आएगा। ये फॉर्मूला क्या है, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, उम्मीद है आपको ये आता होगा। नहीं आता होगा तो अब भी बहुत देर नहीं हुई है, अब भी आप ये सारे 2-4 फॉर्मूले हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, नहीं आप सीख लें। अगला सवाल देखिए, 3 की पावर 21 बटे 5, यानी कि कह रहा है 3 की पावर 21 में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 3 की पावर 21 में आपको 5 से भाग लगाना है और ये बताना है कि जब ये भाग जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, उत्तर अगर निकालना होगा कंसेप्ट सीखने के बाद 10 सेकंड में आप उत्तर निकाल देंगे इसका। कंसेप्ट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी शेषफल प्रमेय की पहली वीडियोज़ में ही, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी दो संख्याएं वो दे, कहे पहली संख्या को भाग देने पर 1 शेषफल आ रहा है, दूसरी संख्या को भाग देने पर 3 शेषफल आ रहा है, और आपसे कहे दोनों संख्याओं के गुणनफल को अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, शेषफल को ही गुणा कर लेते हैं। ये चीज़ मैंने बताई थी, इतना ही आपको जानना है इस सवाल को करने के लिए। देखिए 3 की पावर 21 दे रखा है, 5 से भाग देना है। 3 की पावर 21 में आपको 1 दिन लग जाएगा पूरा, तो ये सब नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको करना है 3 की पावर या तो आप 3 कर लें या 4 कर लें। 3 की 9 27 होती है, 3 की पावर 4। मैंने क्या कहा आपसे, 3 की पावर आप 4 करें। 3 की पावर 4 ये हुई। अब मैं कहूँगा 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4, 4 पंजे 20, इसकी पावर 5, क्या बचा, 1 3 और बचा। ये 20 पावर मैंने यहाँ तोड़ ली, 1 3 यहाँ बचा। इसमें अगर मैं कहूँ आपसे 5 से भाग दीजिए, तो आप एक चीज़ बताइए, इसे मैं 5 बार लिख सकता हूँ ना। 3 की पावर 4 गुणा 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 3 की पावर 4। ये 1 2 3 4 5 बार आप लिख रहे होंगे और 1 3 यहाँ बच रहा होगा। ये पावर 21 हो गई और 5 से आपको भाग देना है। तो पुराना कंसेप्ट क्या था, छोटा था, जो दो संख्याओं के साथ हम कर रहे थे, वो इन सब संख्याओं के साथ करेंगे। इस सवाल में क्या है, 3 की पावर जब आप 4 करते हैं तो 3 3 होती है 27, क्या 81 होती है। 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। तो एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ, 81 गुणा 81 गुणा 81 गुणा 81 गुणा 81। 5 बार तो ये हुआ, 1 2 3 4 5, और ये 1 3 बचा, इसमें आपको 5 से भाग देना है। मुझे बताइए, जब आप 81 में 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। यहाँ शेषफल 1 बचेगा, यहाँ शेषफल 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि 80 तो पूरा कट रहा होगा। 1 शेषफल बचा और लास्ट में ये 3 बच रहा होगा। अब मुझे बताइए, इन सब का 1 1 1 का गुणा होगा तो ये तो 1 बन जाएगा, और 3 1 3, क्या शेषफल 3 नहीं आ रहा होगा। तो मेरा ऑप्शन सी इस सवाल का जवाब सही होगा कि हाँ भाई, शेषफल इसका 3 आ रहा होगा। 3 इस सवाल का उत्तर होगा। इसी सवाल के माध्यम से एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा 5 से 7 से जिस भी संख्या से उसमें भाग दिलवाए, इसकी वैल्यू मैं देखूंगा कि या तो 1 प्लस में मिले, सबसे पहले मैं चेक करूंगा, या तो प्लस में 1 मुझे मिल जाए शेषफल, या माइनस में शेषफल मिल जाए। माइनस में शेषफल कैसे मिलता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। माइनस में भी शेषफल आता है, ये आपको शायद पता ना हो, लेकिन माइनस में भी शेषफल आता है। ये आप समझ लीजिए कैसे आता है। मान लीजिए 23 में मुझे 4 से भाग देना है, तो 4 पंजे 20, आप कहेंगे 3 शेषफल आ गया, आप कहेंगे 3 शेषफल आ गया। और प्रूव कैसे करते हैं हम, हमारा भाग सही है, हम कहते हैं कि 23 के बराबर आना चाहिए क्या, 5 4 और 5 का गुणा, यानी भाजक और भागफल का गुणा प्लस के शेषफल। ये अगर 23 है तो हमारा सवाल सही है। तो आपने देखा, ये 4 पंजे 20 और 3 23 हुआ, यानी कि मेरा सवाल सही हुआ। अभी नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, माइनस में शेषफल क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए इसी संख्या में 4 से भाग देना है, यहाँ 4 पंजे 20 दिया मैंने, 6 बार दे दिया, 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24 कर दिया मैंने। तो 23 में से जब 24 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा ना शेष, तो ये भी शेषफल सही है, ये भी शेषफल सही है। इसका इस्तेमाल करके कैसे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करना है ये हम अभी सीखेंगे। देखो, इस बात को बताओ, अगर मैं इसके उत्तर की जाँच करूँ तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल करूँगा, तो भाजक गुणा भागफल 4 6 24 प्लस के शेषफल करना है, तो प्लस का है तो प्लस करना है, ये माइनस का है तो ये माइनस होगा। 6 चौके 24, 24 में से 1 गया तो 23 आ गया, यानी कि भाज्य आ गया, यानी कि ये भी सही है। इसका मतलब रिमाइंडर 2 तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है और नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी और आपने नोट भी कहीं कर ली होगी। इसी सवाल को देखिए, जो 3 की पावर 21 लिखा है, इसमें 5 से मुझे भाग देना है। अब मुझे नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट पता है। मान लीजिए मुझे नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट पता नहीं था, तो मैंने बताया पॉजिटिव रिमाइंडर, यानी जो शेषफल वाली चीज़ें हम 8 से पढ़ते आए हैं, उसका यूज़ करके कैसे करना है। अब मैंने नई चीज़ बताई, नेगेटिव रिमाइंडर। अब देखिए नेगेटिव रिमाइंडर से भी कैसे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। होगा 3 की पावर 2 आपने लिखा, गुणा 3 की पावर 2, कितनी बार इसे आप लिख रहे होंगे, 3 की पावर 20 तक आप तोड़ लेंगे, यानी 3 की पावर 2 3 की पावर 2, आप 10 बार ऐसा करेंगे तो 3 की पावर 20 तक सॉल्व हो गया। लास्ट में 1 3 बच रहा होगा, इसमें आपको 5 से भाग देना है। अब मुझे बताइए 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 गुणा 9 गुणा 9, ये कितनी बार आ रहा होगा, ये चीज़ आ रही होगी 10 बार, और गुणा 1 लास्ट में 3 का बच रहा होगा। जब आप इसमें 5 से भाग देंगे तो 9 में 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10,
रिमाइंडर -1 यहाँ बचा, -1 यहाँ बचा, -1 यहाँ बचा, यानी 10 बार तो -1 बच रहा होगा, 10 बार तो शेषफल -1 बचेगा और 1 गुणा में 3 बच जाएगा। तो 10 बार -1 का अगर आप गुणा करेंगे, 2 -1 का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस 1 हो जाता है। तो ऐसे ही 5 जोड़े बनेंगे और प्लस का 1 बच रहा होगा, यानी अंत में जो बचेगा 1 गुणा 3 मुझे मिल रहा होगा। 1 गुणा 3 में मुझे 5 से भाग देना, आपने 3 1 3 5, और अगर 3 में आप 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, मुझे 3 मिलेगा। ये छोटी सी बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। जब भी ऐसा कोई सवाल आपके सामने आएगा, मुझे उम्मीद है कि आप नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करके या पॉजिटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करके उस सवाल को सॉल्व कर पा रहे होंगे। उम्मीद है कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तरह तरह से यूट्यूबर्स ने, तरह तरह से बड़े बड़े टीचर्स ने ये कंसेप्ट समझाया है। जो मुझे सबसे ईजी लगा, सबसे शॉर्ट लगा, वो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। जो पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था, उसी के दम पे कैसे इस सवाल को सॉल्व किया जाता है, ये चीज़ आप सीख चुके होंगे। और अगला सवाल देखिए। अच्छा, ये सवाल बच गया, दूसरा सवाल इसमें बच गया। दूसरा सवाल देख लीजिए, ये दूसरा सवाल जो कि कह रहा है 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देख लेते हैं इस सवाल को। 17 की पावर 200 है और इसे 18 से भाग देना है और मुझे पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। इस सवाल को सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है, मैं देखकर बता दूंगा कि 17 की पावर 218 है, इसका शेषफल 1 आ रहा होगा। यही चीज़ आपको सीखनी है कि देखकर आप कैसे बताएं ऐसे क्वेश्चंस को। आप देखकर तभी बता सकते हैं जब आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो कि हाँ भाई ये वाली चीज़ ऐसे होती है, तो आप देखकर 100% सही रिजल्ट पर पहुँच जाएंगे। कैसे भैया, कैसे मैंने बताया 1 आएगा। अब इसको समझिए ऐसे। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 के 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो होता है a प्लस बी, एक होता है a माइनस बी। उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इसी कंसेप्ट पे बहुत सारे सवाल आएंगे। यही मैं अगर कहूँ a की पावर कोई सम संख्या है माइनस b की पावर कोई सम संख्या है, तो इसके भी जो 2 गुणनखंड होंगे ना, वो हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी होंगे। आप इस चीज़ को चाहो तो कहीं नोट कर लो, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आज मैं बता रहा हूँ। ऐसी कोई संख्या दे देगा 17 की पावर 200 और आपसे पूछ लेगा कि इसमें भाग जाएगा कि नहीं, कोई बड़ी संख्या देगी और आप फंस जाएंगे। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करना है, तो आप एक चीज़ समझ गए अब कि a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, यानी a की पावर सम संख्या दे रखी है और b की पावर सम संख्या दे रखी है, तो हमेशा उसके जो फैक्टर होंगे a प्लस बी और a माइनस बी होंगे। इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि अगर ये वाली चीज़ 17 की पावर 200 माइनस 1 अगर ये लिखा होता, 17 की पावर 200 माइनस 1 लिखा होता, तो मैं कहता 17 प्लस 1 इसका एक फैक्टर है और 17 माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। इतनी बात आपको समझ में आई कि 18, 17 प्लस 1 क्या होता है, 18 होता है। आप कहते कि 18 इसका एक फैक्टर होता। अगर ये 17 की पावर 200 माइनस 1 होता, यानी कि जो संख्या है उसमें से एक संख्या कम होती, तो मैं कह देता कि भाई ये 18 से पूरी कट जाएगी, 18 से पूरी कट जाएगी। अब एक चीज़ बताइए, मैं कह रहा हूँ अगर इसमें एक कम होता तो 18 से कट जाती, और अब इसमें एक ज़्यादा है तो 18 से भाग देने पर क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। मुझे लगता है इतनी सी बात आपकी समझ में आई होगी कि इस वाली चीज़ को जब भी वो -1 कम करके दे देगा, फॉर्मूला बनाना था उससे वो एक स्टेप आगे चला गया। आपके दिमाग से वो खेल रहा है, आपके दिमाग से खेल रहा है, तो आप भी सवाल के साथ खेलेंगे। जैसे उसने कहा 17 की पावर 200, आपने कहा अगर यहाँ -1 होता तो 17 प्लस 1 18 से ये पूरा कट रहा होता। -1 नहीं है, यानी कि एक जो पूरी संख्या है उसमें इसने 1 जोड़ दिया होगा। भाई 17 की पावर 200 है, -1 में अगर मैं 1 अपनी ओर से जोड़ दूं तो माइनस ये कट जाएगा, 17 की पावर 200 बचेगा। यानी कि जो संख्या पहले थी उससे ये संख्या 1 ज़्यादा है, तो 18 से एक संख्या कम होने पे पूरा भाग जा रहा था, तो 18 से एक संख्या ज़्यादा होने पे एक शेषफल बच जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा 1। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। और जब भी ऐसा सवाल आएगा जब शेष देने वाली संख्या 18 हो और उससे ऊपर 17 हो, यानी शेष जिस संख्या से भाग दे रहा है और जिस संख्या में भाग दिलवा रहा है, जैसे यहाँ 17 है, यहाँ 18 है, ऐसे 1 का अंतर होगा। भाग में जो हर में जो संख्या होगी वो 1 बड़ी होगी और ऊपर वाली संख्या 1 कम होगी, और उसकी घात अगर सम संख्या हो तो आप बिना देखे आंख बंद करके कह देंगे कि इसका शेषफल 1 आएगा और आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट के दम पे आप बहुत सारे सवाल पेपर में कर पाएंगे। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल से क्या सीखने को मिलेगा। अगला सवाल कह रहा है कि 10 की पावर 100 है और इसे मुझे 5 की पावर 75 से भाग देना है, और मुझे बताना है कि भाग देने पर भागफल क्या आएगा। इस बार उसने शेषफल नहीं पूछा, इस बार उसने पूछा है कि भाग देने पर भागफल क्या आएगा। बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, चुटकियों में हो जाएगा ये सवाल। आप कैसे करेंगे चुटकियों में? नीचे 5 की पावर 75 है, नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 में तोड़ेंगे। मैंने कहा 2 गुणा 5 और इसकी पावर 100। आप देखेंगे पावर दोनों की 100 है, तो इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 100 क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 5 की पावर 100 नहीं लिख सकता, इसे 5 की पावर 75 नहीं लिख सकता। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। एक चीज़ बताओ, 5 की पावर जब ऊपर जाएगी, या मैं कहूँ 75 पावर अगर कट जाएंगी तो यहाँ 25 पावर बच रही होंगी, तो मैं कहूँगा 2 की पावर 100 प्लस 5 की पावर कितनी बची, 25। अब मुझे बताइए क्या मैं ये लिख सकता हूँ, 2 की पावर 100 में से मैं 2 की पावर 25 अलग कर लूँ, 2 की पावर 75 अलग कर लूँ और 5 की पावर 25।
ऐसे लिखूँ तो 2 गुणा 5, जैसे मैंने यहाँ ये अलग अलग किए थे, ऐसे अगर मैं इसे कंबाइन कर दूँ तो 5 दूनी 10 की पावर, तो ये 25 हो रही होगी, गुणा 2 की पावर 75 हो रही होगी। यही ऑप्शन में दे रखा है मेरे पास, 10 की पावर 25 गुणा 2 की पावर 75, 10 की पावर 25 गुणा 2 की पावर 75, यानी ऑप्शन सी होगा मेरा सही जवाब। क्योंकि जब भी ऐसी कोई बड़ी संख्या दे रखी है तो उसे ब्रेक करके कैसे सोल्व करेंगे, ऐसा ही एक सवाल पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। अब आइए इस सवाल पे, 5वें सवाल से हम एक चीज़ सीखेंगे। ये सवाल फार्मूला बेस्ड है, बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे कि ये फार्मूला एक है, इसे आप याद कर लो, इस फार्मूले से आप सॉल्व कर लो, लेकिन मैं इसका लॉजिक बताऊंगा। बिना फार्मूले के आपको क्वेश्चन को कैसे करना है, मान लीजिए आपको फार्मूला नहीं याद है तो कंसेप्ट के दम पे कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें हम यहाँ सिखाने आए हैं और यही चीज़ें आपको सीखनी है। सवाल कह रहा है कि 1 से 200 के बीच में कितनी संख्याएँ हैं जो 3 से विभाजित हैं और 7 से नहीं है। यहाँ लिख लेता हूँ, 1 से 200 के बीच में पूछ रहा है, 3 से तो कटती हैं लेकिन 7 से नहीं कटती। अब मुद्दा ये है कि इस सवाल में आप सोचेंगे कैसे। आप सबसे पहले वो संख्या निकालेंगे जो 3 से कटती हैं, 3 से कटने वाली सारी संख्या आपने निकालनी है। अब आप कैसे उसमें से माइनस करेंगे जो संख्या 7 से नहीं कटती। मान लीजिए कोई संख्या 3 से भी कटती है, 7 से भी कटती है, उस संख्या का आप क्या करेंगे। तो इस सवाल को कैसे आपको सोचना है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, 3 से कटने वाली संख्याएँ। 3 से कटने वाली संख्या जब मैं निकाल लूँगा तो मैं 7 से कटने वाली संख्या नहीं निकालूंगा। जो संख्याएं 3 से कट रही हैं और 7 से भी कट रही हैं ऐसी संख्या निकालूंगा, क्योंकि भाई 3 से जो संख्या कट रही है अगर वो 7 से भी कट रही होगी तो उसे हटा देंगे उसमें से। मान लीजिए जो संख्याएं 7 से कट रही हैं सारी, वो संख्या अगर मैं निकाल लूँ तो उसका कोई लॉजिक थोड़ी है। मान लीजिए 7 से कोई संख्या कटी, 7 7 49, 7 से कटी, वो तो 3 से कट नहीं रही थी, वो आपने काउंट कर ली, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसी संख्याएं चाहिए जो 3 से कट रही हों और 3 और 7 दोनों से कट रही हों। तो क्या करेंगे, 3 से कटने वाली संख्या निकाल लेंगे और 3 से कटने वाली संख्याओं में से 3 और 7 दोनों से जो कट रही हैं उन संख्याओं को माइनस कर देंगे, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। कैसे करेंगे ये भी समझ लें। 3 से कटने वाली संख्या कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल सा, देखिए जो किताबों में आपको पढ़ाया गया है, किताब में जो चीज़ लिखी है वो ये है कि आप पहली संख्या निकालें, पहली संख्या निकालें जो 3 से कट रही है, और आखिरी संख्या निकालें और अंतिम संख्या निकालें जो 3 से कट रही है। अंतिम संख्या में से पहली संख्या माइनस कर दें और 3 का इसमें भाग लगा दें और 1 इसमें जोड़ दें, तो आपके पास ये संख्या आ जाएंगी जो 3 से कट रही हैं। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ आपको इतना सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ये काम करें, जो आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 1 से 200 के बीच की कितनी संख्याएं जो 3 से कट रही हैं, तो आप क्या करें, 1 से 200, सीधा 1 से 200 क्या करें, 200 में से 1 घटा दें, कितना बचा, 200 में से आपने 1 घटा दें, कितना बचा, 199 बचा। इसमें आप 3 से भाग दें और जितनी बार पूरा भाग चला जाए, पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं लेनी, जितनी बार पूरा जा रहा है उतनी संख्या यहाँ 3 से कटने वाली हैं। पूरा कितनी बार जा रहा है भाई, 3 छिक्के 18 बचा 1 19, 3 छिक्के 18, यानी 66 संख्या होंगी जो 3 से कटेंगी। यानी 3 से कटने वाली संख्या कितनी रही होंगी, 66 रही होंगी। अब मुझे निकालनी है वो संख्या जो 3 से भी कटती हैं और 7 से भी कटती हैं। जो संख्या 3 से भी कटेंगी और 7 से भी कटेंगी, तो ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर आपको निकालना है 3 से कटने वाली संख्या और 7 से कटने वाली संख्या, इसका मतलब ये है वो 21 से कटने वाली संख्या पूछ रहा है। 21 का मतलब ये होता है 7 गुणा 3, यानी जो संख्या 7 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, इसका मतलब वो 21 से भी कटेगी। तो आपको क्या करना है, अब 21 से कटने वाली संख्या निकालनी है। एक तरीका तो ये पहली संख्या निकाला जो 21 से कटती है यानी 21, और अंतिम संख्या निकाला जो 21 से कटती है, अंतिम में से पहली घटाएं, 21 का भाग दें, फिर उसमें 1 जोड़ दें। ये तो हुआ फॉर्मूला पे जो किताब में दिया गया है उस आधार पे। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि आप अंतिम संख्या देखें, उसमें से पहली संख्या घटाएं, कितना बचा 199, इसमें आप 21 से भाग दे दें। जितनी बार भाग पूरा जा रहा है बस उतना देना, जितनी बार भाग पूरा चला जाएगा उतनी संख्या इन दोनों के बीच में है जो 21 से कट रही हैं। 21 का भाग इसमें देखेंगे, आप देखेंगे 21 का पहाड़ा आपको आता भी नहीं है, तो आप देखें 21 दाम का कितने होते हैं, 21 दाम का 210 होते हैं, लेकिन 10 बार तो भाग नहीं जा रहा, तो इसी में से आप 21 घटा लें, यहाँ 9 बार आप चला जाएगा, तो 21 का भाग 9 बार देंगे तो 1 निम्मा 9 और 2 निम्मा 18। आप देखेंगे 21 निम्मे 21, जब 21 में 9 का 199 में जब 21 का भाग दिया जाता है तो वो 9 बार जा रहा है, 9 1 9 9 2 18, 189 और 10 आपका सिक्सफल बच रहा है। सिक्सफल से आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये देखना है कि कितनी बार पूरा भाग जा रहा है। तो आपको मिली 9 संख्याएँ ऐसी जो 21 से कट रही हैं। तो मैंने क्या कहा था, जो 3 से और 7 से दोनों से कट रही हैं, यानी 3 और 7, यानी इन दोनों से कट रही हैं, वो आप घटा देंगे। कितनी कट रही थी इन दोनों से, इन दोनों से आपने देखा 9 कट रही थी, तो 66 में से जैसे ही आप 9 घटाएंगे तो 6 तो यहाँ पर कम हुआ और 3 यहाँ पर कम हुआ, यानी कि 57 ऐसी संख्या आ रही होंगी जो दोनों से कट रही होंगी। ऑप्शन सी आप देखेंगे 57 इस सवाल का जवाब होगा। मुझे लगता है इतनी सी बात आपकी समझ में आई होगी, कैसे आपको खुद के विवेक से सोचना है। किताब में जो लिखा है, टीचर्स ने जो पढ़ाया है, उन सबसे आगे जाके आपको उनसे बियॉन्ड कैसे सोचना है सवाल को जल्दी सॉल्व करने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। आइए अगले सवाल पे आइए, ये सब मैं मिटा देता हूँ। अगर मान लीजिए, ये तो मैंने आपको कहा कि जो आखिरी संख्या दे रखी है उसी में से आप डायरेक्ट पहली संख्या घटा दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि ऐसा ही सवाल हो और जो संख्या यहाँ दे रखी है आखिरी, वो भी 3 से कटने वाली होती और पहली वाली संख्या भी 3 से कटने वाली होती, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या जब आप निकालेंगे तो उस कंडीशन में आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। 1 जोड़ना क्यों पड़ेगा, इसका कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये कोई 10 मीटर का
10 मीटर का नहीं, 8 मीटर की ये कोई दूरी है, और आपसे कहा गया कि हर 2 मीटर पे आपको एक पेड़ लगाना है। तो आप कहेंगे हर 2 मीटर पे एक पेड़ लगाना, आप कहेंगे कि 8 में 2 से भाग दे दूँ, आप कहेंगे कि इसमें 4 पेड़ आ रहे होंगे। तो क्या इसमें सच में चार पेड़ आ रहे होंगे? आप देखिए, जब आप हर 2 पे लगाएंगे तो 2 पे लगेगा, एक 4 पे लगेगा, एक 6 पे लगेगा, और एक अंत में मान लीजिए ये 8 है यहाँ, तो एक 8 पे लग रहा होगा। लेकिन आप देखिए यहाँ भी 2 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ भी 2 की, यहाँ भी 2 की, और हर 2 पे लगाना, तो क्या एक पेड़ यहाँ नहीं लग जाएगा? क्या एक पेड़ यहाँ नहीं लग जाएगा? 1 2 3 4, ये 5वां पेड़ नहीं लग जाएगा? तो आपने देखा कि जब आपकी पहली वाली संख्या भी कटने वाली हो, आखिरी संख्या भी कटने वाली हो, तो एक संख्या आपकी कम काउंट होती है। उसी एक को जोड़ने के लिए सवाल ने कहा, किताब ने कहा कि अंतिम माइनस पहली अपोन में जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं वो प्लस में आपको 1 करना है, क्योंकि यही पहला वाला पेड़ वहाँ पे बच जाता है। इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। जब संख्या कटने वाली ना हो कोई सी भी, तो आप सीधा घटाएंगे, जैसे मैंने किया है वैसे करेंगे पेपर में, आपका समय भी बचेगा। 6वां सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में कई बार आ चुका है और बहुत बेहतरीन सवाल है। ये सवाल अगर आपने कर लिया, आपने पहले मान लीजिए ये सवाल नहीं किया, पहली बार आपके सामने आया है और आपने ये सवाल कर लिया, तो मैं ये मानता हूँ कि इस सवाल को करने वाला व्यक्ति बहुत ही तेज़ है, विवेकवान है, बुद्धिमान है, बहुत अच्छा है पढ़ने में, तभी इस सवाल को कोई पहली बार में सॉल्व कर सकता है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना यही है। इस सवाल को देखिए, कह रहा है 11,284, एक संख्या है 11,284, दूसरी संख्या है 7655, 7655 दूसरी संख्या है। कह रहा है किसी 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर, किसी 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर समान शेष देते हैं, वह 3 अंकीय संख्या क्या है? ऐसा ही सेम सवाल मैंने आपको करवाया था, HCF वाला कॉन्सेप्ट, जब मैंने डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था तब मैंने एक चीज़ बताई थी। ये कह रहा है कि इस संख्या में से भाग दिया किसी 3 अंकों की संख्या से, मान लीजिए XYZ कोई संख्या है, उससे इस संख्या में भाग दिया तो भी कुछ शेषफल बचा, मान लीजिए वो शेषफल x था और इसे भाग दिया तो भी शेषफल x बचा। तो मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूँ, अगर मैं इस संख्या में से x घटा दूँ और इस संख्या में से x घटा दूँ, तो क्या अब जो संख्या यहाँ बची है, क्या ये संख्याएं पूरी नहीं कट रही होंगी? आप कहेंगे हाँ, क्योंकि जो शेषफल है, अगर संख्या में से जो शेष बचा है वही घटा दिया जाए, संख्या में से जो शेषफल बचा है वही घटा दिया जाए, तो घटाने के बाद जो संख्या बचेगी वो तो डेफिनेटली पूरी कट रही होगी। 11,284 और 7655 था। मैंने कहा कोई x छूट रहा था शेषफल, यहाँ भी x छूट रहा था, इन दोनों में से मैंने उसे घटा दिया। अब जो संख्या ये पूरी कट रही होंगी उस 3 अंकीय संख्या से, तो क्या वो 3 अंकी संख्या अगर इसे भी काट रही है, इसे भी काट रही है, तो क्या वो संख्या इनका कोई HCF होगी? मैंने क्या बताया था, HCF क्या होता है? वह संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा काटे, वो उनका HCF होती है। तो HCF तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, तो उन दोनों संख्याओं को, दी गई संख्याओं को या तो HCF काटता है या HCF का कोई फैक्टर काटता है। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, या तो HCF काटेगा या HCF का कोई फैक्टर काटेगा हमेशा। तो HCF निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, इन दोनों का आप डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस यानी कि अंतर, यानी इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा। जब आप इसे घटा रहे होंगे ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x से x खत्म हो जाएगा, तो नॉर्मल आपको क्या मिलेगा, 11,284 में से आपको घटाना है 7655 को। जब आप इसे घटाएंगे तो 14 में से 5 गए तो 9 बचे, 7 में से 5 गए तो 2 बचे, आपने देखा कि 12 में से 6 गए तो 6 बचे, और यहाँ 7 और 3 10, 3629 आपके पास मिल रहा होगा। इनका डिफरेंस आपको मिलेगा 3629। तो मैंने क्या बताया था, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर है जो केवल दी गई संख्याओं को ही नहीं, उसके अंतर को भी पूरा काटता है। यानी कि इन दोनों का अगर HCF आप निकालने जाएंगे तो या तो ये संख्या होगी या इसका कोई फैक्टर होगा। तो 3629 के जब आप फैक्टर निकालने बैठेंगे, ये सवाल कोई बहुत आसान सवाल नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लॉजिकल सवाल है, और कैलकुलेशन के मामले में भी टफ सवाल है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये सवाल अगर आप कर पा रहे हैं तो आप बहुत ही विवेकमान और इंटेलिजेंट छात्र हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, जब आप इसके फैक्टर निकालने चलेंगे, आप देखेंगे 2 से कटा नहीं, 3 से कट रहा है, तो आप पाएंगे 3 से भी नहीं कट रहा, 4 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 6 से भी नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है क्या? 7 से आपने देखा 9 दूनी 18 है, इकाई के अंक का डबल करके घटा के उसमें चेक करेंगे, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा। जब आप चेक करते 19 पे पहुंचेंगे तो ये संख्या 19 से कटेगी। 19 का जब आप इसमें भाग देंगे तो 19 दूनी 38 होता है, एक बार जाएगा, 19 एकन 19, कितना बचा भाई, 19 दूनी 38, 17 बचा, ये 172 हुआ, 172 में 19 का भाग देंगे तो 19 निम्मा 172 होता है, बचा 1, 19 एकन 19, यानी इसके जो फैक्टर होंगे 3629 के वो होंगे 19 गुणा 191, यानी या तो ये 19 से कटेगा या 191 से कटेगा। तो मैंने कहा इन दोनों में से ये दोनों संख्याएं इसे काट रही होंगी, इसे भी काट रही होंगी, इसे भी काट रही होंगी, लेकिन सवाल में कह रहा है कि वो 3 अंकीय संख्या है। तो 3 अंकों वाली संख्या इनमें से कौन सी है? तो आप कहेंगे 3 अंकों वाली संख्या तो 191 है। क्या 191 मेरे ऑप्शन में है? हाँ जी, ऑप्शन डी है 191। तो 191 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मेरी पूरी कोशिश यही है कि कम से कम समय में 10 से 15 मिनट में, 20 मिनट में मैं आपको पूरा कंसेप्ट एक सिखा दूँ, ताकि आप पेपर में कहीं अटके ना। सवाल कह रहा है कि 3401 में से क्या घटाया जाए कि संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 11 से विभाजित होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, या तो आप इसमें 11 से भाग लगाएं, इस तरह से 11 से पूरा भाग दें, जो शेषफल बच रहा होगा आप कहेंगे कि इस शेषफल को घटा दें, तब उत्तर निकालें। या मैंने दूसरा तरीका क्या बताया,
3401 है। 11 की डिविजिबिलिटी आप चेक करें। 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, एक छोड़ के एक आपको जोड़ना है, 3 के साथ 0, और ये कितना हुआ, ये 3 0 कितना हुआ 3, 3 के साथ अब 0 जोड़ेंगे तो 3 और 0 प्लस करेंगे तो 3 होगा, और 4 और 1 प्लस करेंगे तो ये 5 होगा। अब मुझे बताइए 11 से कब ये संख्या कटती है, या तो इनका डिफरेंस 0 हो जाए या इनका डिफरेंस 11 हो जाए, उस केस में ये 11 से कटती है। अब मान लीजिए डिफरेंस आप 11 तो नहीं कर सकते लेकिन 0 कर सकते हैं, तो मैं 5 में से क्या घटाऊँ, 5 में से आप कहेंगे कि भाई इसमें से 2 आप घटा दें तो ये 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगी। तो ऐसी संख्या कौन सी है जो इसमें से घटानी पड़ रही है, मुझे 2 घटाना पड़ रहा है। क्या 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी है मेरा 2 इस सवाल का उत्तर आ रहा होगा। इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको देखनी है, इन्हीं के दम पे आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे होंगे। उम्मीद है ये 6-7 सवाल आपकी समझ में आए होंगे। इसमें जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी। इन्हीं सवालों के साथ आज की वीडियो यहीं पर बंद करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले कंसेप्ट सीखेंगे। बहुत ही मज़ा आपको आ रहा होगा कंसेप्ट सीखने में। जो चीज़ें आपने अब तक सीखी हैं, आप पिछली वीडियो देखिए, एक तरफ से देखिए तो आप पाएंगे अब से पहले आप जितना समय लगा रहे थे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपके समय में कमी हुई होगी। आप टेक्निक सोचने लगे होंगे, नहीं यही टेक्निक आपको सीखनी है, यही टेक्निक पेपर में काम आती है। इन्हीं टेक्निक के दम पे पेपर को जल्दी सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व किया जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा समय कहाँ लगता है, गणित में। गणित में अगर आपने समय दे दिया तो बाकी पोर्शन के लिए समय नहीं बचेगा। गणित में आपने समय बचा लिया तो आपके पास पेपर में भरपूर समय मिलेगा। तो कैसे गणित में समय बचाना है, इसी चीज़ को लेकर हम आए हैं आपके सामने और यही चीज़ें हम सिखा रहे हैं। अब जब आप वीडियो देखेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आपके अंदर ये चीज़ें फीड हो जाएंगी और आप अपने आप टेक्निक सोचने लग रहे होंगे। वीडियो यहीं बंद करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो जो बच्चा तैयारी कर रहा है उस तक ज़रूर पहुंचा दें, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का, मेरा मेहनत करने का जो मोटिवेशन है वो केवल यही मोटिवेशन है। इसी चीज़ के पीछे मैं बना रहा हूँ कि वीडियो उस बच्चे तक पहुंच जाए जिसे इसकी ज़रूरत है। अगर उस तक पहुंच जाएगी तो मेरी मेहनत सफल होगी और आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी सामाजिक जो जिम्मेदारी है कि आप उस बच्चे तक पहुंचाएं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो कम से कम उस अच्छाई में आप उसका सहयोग ना करें, तो थोड़ा धक्का उसे लगा दे कि हाँ भाई ये अच्छा काम कर रहा है तो इसे थोड़ा और आगे बढ़ा देते। तो वीडियो को आगे बढ़ा के उस बच्चे तक पहुँचा के आप अपना काम करें। ये वीडियो यहीं क्लोज़ करता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।